आज पार्टी में कितना मजा आया ना। हाँ, मज़ा तो बहुत आया पार्टी में। वैसे तुमने एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। और जब तुम मेरे साथ हो तो मैं तो एंजॉय करूंगी ना। तुम्हें एक बात बताऊं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से मेरा मन कर रहा था कि तुमसे ना अपने दिल की सारी बातें कह दूं। पर क्या करूं, तुम्हारा जो पति है ना, वो मेरा बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है। कभी कभी तो उस बेचारे पे बहुत तरस आता है कि उसकी बीवी पे मेरा दिल आ गया। क्या करूं, दिल है ना, मानता तो है ही नहीं। वैसे मैं भी अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ। मैं परेशान हो गई उसके साथ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुमसे शादी करनी है, ऐसे एंजॉय करना है, पार्टीज में जाना है। पर मेरा पति इतना बोरिंग है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मुझे अब रहना ही नहीं है उसके साथ। कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारा पति 2 हफ्तों के लिए बाहर चला गया, तो अब तो वो हम दोनों को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। तो एक काम करते हैं ना, घर में तो फिलहाल कोई भी नहीं है, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। रुक जाओ, अभी 2 हफ्ते हैं हमारे पास। 2 हफ्ते में तुम जो चाहो वो कर सकते हो। नहीं, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। जो करना है अभी करना है, बात के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा मेरी बात तो सुनो। देखो, अब ना बहुत हो गया। अब ना मुझे सच में इंतजार नहीं हो रहा। मैंने सोचा है कि इस बार जब मेरा पति आएगा ना, तो मैं कुछ ऐसी प्लानिंग करूंगी कि वो खुद ना मुझे छोड़ ही देगा। ऐसे तो वो छोड़ने वाला नहीं है। वो मुझसे प्यार जो इतना करता है, इतना भरोसा करता है, मैं उसके भरोसे का इतना फायदा उठाती हूँ, तुम्हारे साथ घूमने जाती हूँ, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे उसे कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे बाहर घूमने से, इंजॉय करने से। वो कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। अब मैं सोच रही हूँ ना, मैं उस पर कोई ऐसा झूठा इल्जाम लगा दूंगी कि वो मजबूर हो जाएगा मुझे छोड़ने के लिए। तो उससे शादी कर लूंगी, है ना। सुमित, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। क्यों? घबरा गए? डर गए मुझे देखकर? नहीं, वो बात नहीं है। वो तुमने कहा था ना तुम 2 हफ्ते बाद आओगे, तो बस इसीलिए पूछ रही थी। शिखा, शायद तुम भूल रही हो, ये मेरा भी घर है। और मेरा भी क्या, ये मेरा ही घर है जिसमें तुम खड़ी हो मेरे दोस्त के साथ। तुम तुम हमें गलत तो नहीं समझ रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, वो एक्चुअली क्या है ना, हम प्रैंक कर रहे थे। मुझे तो पता था कि तुम घर में ही हो, तो मैंने निखिल के साथ डिसाइड किया कि हम सुमित के साथ प्रैंक करेंगे, और देखो तुम तो फंस गए। हाँ हाँ, मैं तो फंस गया। ये पागल किसी और को बनाना। चलो वैसे ये बताओ, तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? सुमित देख, मैं तुझे पूरी बात बताता हूँ। बाहर ना तेरी गाड़ी खड़ी थी, तो हमको पहले पता चल गया कि तू घर पे ही होगा। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा प्रैंक करते हैं। और देखना, प्रैंक क्यों, मैं जैसे हमने सोचा था कि तू फंस जाएगा, वैसे ही फंस गया, तुझे गुस्सा आ गया। ये बकवास किसी और को सुनाना। छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, और ना मेरे अंदर दिमाग की इतनी कमी कि जो तुम लोग बोलोगे मैं भरोसा करता चला जाऊंगा। तेरी भाभी ने तुझे सब कुछ बताया, शायद ये नहीं बता पाई कि मैं कभी भी ऑफिस ट्रिप पे अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं लेके जाता। कैब आती है मुझे लेने, वो भी ऑफिस की, और वही छोड़कर जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि रास्ते में मीटिंग कैंसिल हो गई और मैं घर आ गया। मैंने सोचा शिखा को सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। शिखा मुझे सरप्राइज दे रही है कि वो मेरी पीठ पीछे मेरे दोस्त के साथ ये सब हरकतें कर रही थी। देखो सुमित, तुम गलत समझ रहे हो। तुम तो अपने दोस्त पर शक कर रहे हो, अपनी बीवी पर शक कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं अपनी बीवी और अपने दोस्त पर शक कर रहा हूं, और मेरा शक यकीन में बदल चुका है, क्योंकि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतना सब कुछ काम करने के बाद, इतनी परवाह करने के बाद, इतनी इज्जत देने के बाद तुम बाहर जाके मुंह मारोगी। और बाहर क्या, तुमने तो मेरा ही दोस्त चुना। अरे कम से कम कहीं और जाती तो मुझे ये लगता कि हाँ, घर से बाहर तो है, पर तुमने तुमने मेरे दोस्त को चुना। और तू खुद को मेरा दोस्त कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरी बीवी के साथ ये सब हरकतें करना ज्यादा जरूरी समझा हमारी दोस्ती को बचाने से। अरे तेरे जैसा दोस्त ना भगवान किसी को भी ना दे, और तेरे जैसी बीवी तो 7 जन्मों तक ना दे। तुमने मेरे साथ जो किया है ना, इतना घटिया है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। आखिर क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए? देखो सुमित, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। वो क्या है ना, हम दोनों पार्टी में गए थे और वहां ड्रिंक कर ली, जिस वजह से मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, कहाँ हूँ। मुझे कुछ पता नहीं चला, और गलती में ये सब हुआ है। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी ड्रिंक भी नहीं करूंगी और ये सब होगा भी नहीं। तुम प्लीज
तुम प्लीज मुझे माफ कर दो सुमित, प्लीज। छोड़ो हाथ मेरा। पर इससे पहले मैं पुलिस को बुलाकर तुम दोनों को कोर्ट के चक्कर लगवाऊं। अच्छा यही होगा कि निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ। आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम ये वीडियो डिलीट कर देना, ठीक है? और तुम भी